गुड इवनिंग यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। ऐसा वीडियो मैं पहले कभी बनाया नहीं, बट आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर्स में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद ये फीलिंग कभी लाइफ में फील किए हैं, नहीं किए हैं तो लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये फील करेंगे। और मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट आई गेस आई नीड टू हियर दिस एंड आई नीड टू लिसन टू माई थॉट्स। एंड अभी नहीं तब भी, आज के 5-10 साल बाद भी, अगर मैं कभी किसी एक ऐसे फेज से जा रहा हूँ जब मुझे कुछ सुनना पड़ेगा, तो आई थिंक आई विल सी माई सेल्फ इन यूट्यूब वाया दिस वीडियो। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने आ रहा है, तो टेक्निकली अभी मेरे एंड सेम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद छुट्टियाँ, फिर मैं सेकेंड ईयर में। मैं अकेले रहता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का 2 BHK है, मतलब ख़रीदा नहीं है, रेंट करता हूँ मैं। और मैं 2 BHK में रहता हूँ भुवनेश्वर सिटी में, और अकेला रहता हूँ। मेरी मम्मी किसी और सिटी में जॉब करती हैं, मेरे फादर किसी और स्टेट में बिजनेस करते हैं, एंड आई एम ऑल अलोन। आई लिव ऑल अलोन, ठीक है। मेरी नानी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती, पास ही रहती है। और जब मेरा मन कभी कभी ख़राब होता है तो मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ स्कूटी पे 5-10 मिनट। बट मैं अकेले ही रहता हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहता। मैं मोस्टली अकेले ही प्रेफर करता हूँ रहना। और एक चीज़ है जो हो रही है, वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट दैट विल आई बी सक्सेसफुल एवर, ठीक है। आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई एम अ वेरी विजनरी पर्सन। मेरा गोल है टू बी अ मल्टी मिलियनर, एंड आई डोंट डू इट फॉर मनी। आई डू इट फॉर फेम, मनी, yes, but on the other hand I don't do it for myself, I do it for my family. मेरा गोल है to have so much money that I am practically the freest man alive, and via that freedom I can give time to my family, my friends, and via that money I can give the best quality life to my friends and family, ठीक है, especially my mother, ठीक है। बट कुछ दिन से पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा लोनली लग रहा है, और कुछ दिन से पता नहीं क्यों सेल्फ डाउट थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि व्हाट इफ़ आई डोंट मेक इट। मेरे लाइव स्ट्रीम्स पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। आई एम ऑल अलोन, आई लिव अलोन। थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है। मैं जिस कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो कॉलेज बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। वो कॉलेज अच्छा है, बट आई डोंट थिंक इट विल गेट मी 100% जॉब गारंटी। ऑल्दो इंडिया में कोई भी कॉलेज ऐसा गारंटी नहीं करता, बट मेरा कॉलेज उतना भी कुछ फैंसी नहीं है भाई। कीट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। गुड कॉलेज, प्लेसमेंट लगती है, कैंपस प्लेसमेंट भी लगती है, बट ठीक है। आई डोंट थिंक मैं महीने के 50-60 हज़ार रुपये में अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊँगा, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली मेरा मन एकदम ख़राब था, थोड़ा सेल्फ डाउट ज़्यादा हो रहा था, और मैंने अपनी नानी जी को कॉल करा। पिक्ड माई आई नहीं, आई एम सॉरी, मेरी नानी का कॉल मुझे आया। मैं लिटरली यही सोच रहा था और मेरे नानी का कॉल आया, और मैंने कॉल उठाया। मैंने कहा, बात करी, कह रही है कि तू क्या कर रहा है? तो मैं कहा, पढ़ रहा था नानी। कहती है, ठीक है, मैं कल तेरे घर आऊँगी तुझसे मिलने। मैंने कहा, ठीक है नानी, आप आ जाना। क्योंकि मेरी नानी रेयरली मेरे घर आती है, 1-2 बार ही आई है जब से मैंने फ्लैट लिया है। और उसका रीज़न ये है कि वो चल नहीं पाती, उनको थोड़ा पैर में इश्यूज़ है। तो ऐसे नहीं कि चल नहीं सकती, वो चल सकती है, बट बहुत ज़्यादा चलने पे उनका पैर पेन करता है। बट वो कहे कि मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो आ जाएंगी। तो और उन्होंने कहा कि मेरा मॉर्निंग वॉक वगैरह हो जाएगा। फिर मैंने कहा, नानी एक बात बताओ, क्या आपको लगता है मैं सक्सेसफुल हूँगा? क्या आपको लगता है मेरे जो ड्रीम्स हैं कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है,
मेरे को अपना खुद का एक फूड चेन खोलना है, लाइक मैकडोनल्ड्स। मुझे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना है, साथ ही मुझे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर स्ट्रीमर बनना है। जैसे आप आइशो स्पीड को जानते होंगे, तो वो जैसे एक इंटरनेशनल फिगर है, वैसे ही मुझे उसकी तरह एक इंटरनेशनल फिगर बनना है। साथ ही उसके साथ तो मैं इंडिया का एक फिगर बनना ही चाहूँगा ऑफ कोर्स। तो मेरी नानी कहती है कि तू खुद पे डाउट क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, कुछ दिन से ऐसा लग रहा है। तो मेरी नानी कहती है कि तेरे नाना जी जब यंग थे, 18-19 साल के थे, दिस इज बैक इन 19, आई डोंट नो, 1960, 55, नहीं 1960, आई गेस 1960s का टाइम था, जब नाना ने घर पे बिना बताए आर्मी ज्वाइन कर लिया था। और तब वो काफ़ी यंग थे, नानी आर्मी उनने ज्वाइन कर लिया था। तो नानी कह रही थी कि जब तेरे नाना जी ने आर्मी ज्वाइन कर लिया था 1960s के आसपास, तो उनके घर वालों ने ना, मतलब मेरे पर नाना जी मैं आर्मी के यहाँ गए थे रिक्वेस्ट करने की मेरा बेटा बिना हमको बताए भर्ती हो गया, प्लीज़ आप उसे वापस ले आइए। उनने रोना स्टार्ट कर दिया, मेरी पर नानी जी रोने लग गई, उनकी बहनों ने भाइयों ने खाना छोड़ दिया, घर पे चूल्हा नहीं जलाया। बोला कि जब तक वापस नहीं आएंगे मेरे नाना जी तब तक वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। मंदिर रोज़ जाते, रोज़ भगवान से प्रे करते कि नाना जी को वापस लो, क्योंकि वो टाइम पे इंडिया की हालातें अच्छी नहीं थी। इंडिया कॉन्स्टेंटली एक टेंशन में था पाकिस्तान के सामने। और इनफैक्ट मेरे नाना जी 1971 वॉर में भी थे। और तो मतलब वो वापस सही सलामत, ही डाइड अ नॉर्मल डेथ एट द एज ऑफ 75। वो एक नॉर्मल ओल्ड मैन की तरह डाए हैं, विदाउट एनी डिसेबिलिटीज, विदाउट एनी तबीयत खराब वगैरह टाइप शिट। तो मेरी नानी कह रही थी कि उनके घर वालों ने बहुत ये सब किया, ये वो रोना धोना वगैरह वगैरह, जब मेरे नाना आर्मी में थे। तो पर नानी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोला कि भगवान को रोज़ मनाने पर भी भगवान कभी उनकी बात माने नहीं। पता है उसका रीज़न? उसका रीज़न ये था कि अगर तेरा नाना आर्मी में नहीं होते तो आज हमारी ये फैमिली नहीं होती। क्योंकि तब के टाइम पे तो जॉब्स तो छोड़ो, नाना जी को आर्मी से जो पेंशन आती थी उस पेंशन की मदद से उनने शादी करी। फिर मेरे नाना के 7 बच्चे हुए, जिनमें से एक मेरी मम्मी भी हैं। तो और वो पूरी एक बड़ी ट्री आई, और साथ ही मेरे नाना जी की वजह से आज मेरी नानी लगभग 80 है, 80 के ऊपर है आई गेस, मेरी नानी 80+ है। बट जस्ट बिकॉज मेरे नाना आर्मी में थे, आज हर महीने 45 से 50 हज़ार रुपये मेरी नानी के अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि जब आर्मी का एक इंसान रिटायर होता है उसे पेंशन मिलता है, और उसके डेथ के बाद उसके वाइफ को पेंशन मिलता है जब तक वो जिंदा है। दिस इज द रूल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। और आज मेरी नानी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी के सामने पैसे नहीं मांगने पड़ते, किसी अपने बेटों से नहीं मांगना पड़ता, अपनी बेटियों से नहीं मांगना पड़ता। उसका रीज़न ये है कि मेरी नानी आज 45 से 50 हज़ार रुपये कमा रही है। बाय द वे मेरे कॉलेज जो कीट है उसका, तो उसका जो पैकेज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो 50 से 60 हज़ार रुपये है। और वो भी अगर तुम्हारा लग रहा है तो तुम बहुत अच्छे प्लेस्ड हुए हो। लाइक 30-40 हज़ार में लोग, 25-30 हज़ार में लोग ज्वाइन कर रहे हैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। और मेरी नानी 45 से 50 हज़ार रुपये कमा रही है एट द एज ऑफ 80। तो मेरी नानी कह रही थी तुझे पता है भगवान जी ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? उनकी बात अगर भगवान जी सुन लेते और आर्मी से मेरे नाना को हटा देते, तो तेरे नानू जब मरते, मतलब तेरे नानू पहली बात ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर लेते जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले, और ऐसा कुछ नहीं कर पाते जिनसे वो 7 बच्चों को संभाल सके। और उनके डेथ के बाद आज मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, और इनफैक्ट उनके डेथ के बाद आज मैं एज अ लेडी, एज अ 80-year-old वुमेन इंडिपेंडेंट हूँ। क्यों? सिर्फ तेरे नानू की वजह से। उन्होंने कहा कई बार ऐसा लगता है एट द मोमेंट कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही रिस्की है, तुम जो कर रहे हो वो बहुत वियर्ड है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। बट अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है और तुम्हें भगवान पे विश्वास है, तो आई थिंक यू विल मेक इट आउट ऑफ इट। आई थिंक all of you out there will make it out of it. I think all of you will achieve what you really want. What you really want.
हर कोई बिलियनर नहीं बन सकता, हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई क्रिकेटर, हर कोई फुटबॉलर नहीं बन सकता। और उसके पीछे का क्लियर रीज़न है भाई। देयर इज़ अ वेरी 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 डैम क्लियर रीज़न बिहाइंड इट। क्या सब में वो भूख है? क्या सब में वो भूख है? बिकॉज मेरे अंदर है भाई। आई डेड एज कैन टच माई हार्ट एंड से कि मेरे अंदर वो भूख है। आई वॉन्ट टू बी समवन, आई वॉन्ट टू बी समथिंग, आई वॉन्ट टू बी अ ब्रांड माई सेल्फ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी समवन दैट माई मदर कैन लुक प्राउडली अपॉन। दैट इज इट भाई। एंड आई डोंट नो हु नीड्स टू हेयर दिस। यू नीड यू। तुझे तेरी ज़रूरत है। योर माइंड नीड्स यू, योर ब्रेन नीड्स यू, योर विजन नीड्स यू, योर हार्ट नीड्स यू, योर सोल नीड्स यू। यू नीड यू। ठीक है। आई नो भाई, ये वीडियो डालने के बाद कुछ 5-10 लोग होंगे कॉलेज के, मजाक उड़ाएंगे। क्या यार, तू तो फनी कंटेंट नहीं बना रहा था, तू एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं बना रहा था, ये क्या बना रहा है? भाई बुरा लगता है भाई। तुम बुरा तुम्हारे कमेंट्स का नहीं लगता। कई बार इंसान एक फेज से गुजर रहा होता है और वो फेज यार वो नहीं बता पाता किसी को, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज एक मर्द है डजेंट मीन कि वो अपने इमोशंस नहीं बता सकता। मैं रो नहीं रहा, मैं भीख नहीं मांग रहा लाइक कर लो ना यार। आई डोंट नीड दैट स्टफ। आई एम शोइंग यू दैट आई एम मेंटली केपेबल इनफ of going through this shit for the next 10 years, for the next 20 years, for the next 50 years, for the next 100 years, for the next x amount of years I'm alive. भाई मत देखो यार मेरे वीडियोस। 50 व्यूज आए अभी नहीं, आज से लेकर जब तक मैं जिंदा हूं मेरे हर यूट्यूब वीडियो पे सिर्फ 50 व्यूज आए। आई डोंट गिव अ शिट भाई, बिकॉज वॉट आई गिव अ शिट अबाउट इज, अगर वो 50 लोग मुझे देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वो उनको वीडियो अच्छा लगे। आई एम लॉक्ड इन भाई। ठीक है, आई एम लॉक्ड इन एंड इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू ऑल्सो। अगर तुम्हें एक साइंटिस्ट बनना है, अगर तुम्हें एक आई डोंट नो बिजनेसमैन बनना है, यू वांट टू परस्यू हायर स्टडीज, तुम्हारे घर में पैसों की हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तुम्हें कुछ ज़िंदगी में बनना है, कुछ करना है, तो भाई तुम करोगे यार। अगर तुम सही में वो करना चाहोगे तो तुम हमेशा वो चीज़ करोगे एंड यू विल मेक इट आउट ऑफ इट। ठीक है। विथ वन कोट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस। यू नीड यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करें, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें सपोर्ट करें, हो सकता है तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सपोर्ट करे, बट देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज यू नीड यू। तुझे तू खुद चाहिए, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बिलीव इन गॉड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ and grind the shit out of the things you want to achieve in life. And guess what? It will happen. With this note, I would like to end my YouTube video. This is not a serious video. This is not an entertainment video. This is not any kind of video. This is a video which you randomly stumble upon while passing through your YouTube home list, your YouTube feed list, or probably even if you're low and you're searching for something. If you see this video, I believe in you, and the most important thing is you need you. Imperator out.